इंक्रिप्शन हमने प्रेजेंटेशन लेयर में थोड़ा बहुत देख लिया था कि दो किस्म के टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, एक प्लेन टेक्स्ट और एक साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है एज इट इज, और साइफर टेक्स्ट उसको एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, वो कहलाता है साइफर टेक्स्ट। और ये प्रोसेस जिसमें आप एक प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये कहता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन करते क्यों है, अभी हम देखते हैं कि मैन इन द मिडल अटैक में बंदा आपके डाटा को इंटरसेप्ट कर सकता है, और मुख्तलिफ तरीके हैं, ARP, DNF, हमने काफी सारे पढ़े हैं। तो हम कहते हैं कि अब बंदों को तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक अनसिक्योर नेटवर्क है। अनसिक्योर से मुराद है कि हर बंदे को उस तक एक्सेस है। तो हर बंदे का एक्सेस है, और मेरा पैकेट भी क्योंकि यहीं से गुजर के जाना है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, किसी बंदे को रोक तो नहीं लगा सकता कि वो इंटरनेट यूज ना करे जब मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं इस तरह की अप्रोच यूज करूँ कि बेशक कोई बंदा दरमियान में आके मेरे मैसेज को इंटरसेप्ट कर भी लेता है, वो उसको ओपन भी कर लेता है, लेकिन उसको वो अंडरस्टैंड ना कर पाए। अंडरस्टैंड ना कर पाना क्यों, क्योंकि हमने उसको एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया होगा। ये चीज कहलाती है हमारे पास साइफर टेक्स्ट और इंक्रिप्शन। तो देखते हैं इंक्रिप्शन है क्या। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन रीडेबल डाटा इनटू अ अनरीडेबल फॉर्म, यानी कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर। ये बिल्कुल इसकी बेसिक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मैंने नाम लिखा हुआ जी IJAZ, इसको मैंने इनक्रिप्ट करना। तो मैंने कहा जी हर जो लेटर है ना उसको 3 लेटर आगे शिफ्ट कर दो, यानी कि पहला लेटर आई, तो आई से 3 लेटर आगे JKL, तो लेट से L आ गया। दूसरा लेटर है जी जे से आगे 3 लेटर KLM, तो यहाँ पे LM आ गया। ए से आगे 3 लेटर BC और D, यहाँ पे GD आ गया। जी से आगे 3 लेटर ABC, तो ये बिल्कुल मैं सिंपल से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैंने इंक्रिप्ट कर दिया। इंक्रिप्शन की बहुत ज्यादा एल्गोरिदम में मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। ये मैंने एक इसका ट्रांसपोजिशन है, नहीं ट्रांसपोजिशन तो नहीं, इसका नाम होता है कुछ इस तरह का, वो मैंने एग्जांपल दिया। तो ये ना ये टेक्स्ट बन गया। अब ये जो है ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ये जो है ये आपका साइफर टेक्स्ट है। अब बेशक वो बंदा इसको रिसीव कर ले, तो यहाँ उसको लिखो मिलेगा LMD से, तो उसको तो नहीं पता मैं ये क्या लिखा हुआ है, बेशक वो घूमता रहे जब तक उसको डी कोड करने का तरीका ना पड़ जाए। और हमारे पास इतने एडवांस एल्गोरिथम्स हैं जो बंदा जो है ना कहने के डी कोड कर ही नहीं पाता आसानी से क्या, बल्कि कर ही नहीं पाते। इतने एडवांस एल्गोरिथम अब तो आ चुके हैं कि जब तो उसके पास की नहीं है, जैसे मेरे पास की है कि हर लेटर को मैंने 3 आगे शिफ्ट किया, हाँ शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये मेरे पास की है, अगर तो ये उसके पास है फिर तो है वेल एंड गुड। अगर उसके पास की नहीं है तो बेशक जितनी मर्जी टकरे मारता रहे, 100 साल लगा रहे, इतने एडवांस एल्गोरिथम आ चुके हैं, ये इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा हम यही तो हम चाह रहे थे कि वो बेशक उसको रिसीव कर ले लेकिन पढ़ ना पाए। तो ये प्रोसेस कहलाता है जी इंक्रिप्शन। ये बात यहाँ पे अक्सर लिखी हुई है कि इफ इवन समवन स्टील योर डाटा, किसी ने चुरा भी लिया है, दे कैन नॉट रीड इट विदाउट द की, वो उस की के बगैर रीड नहीं कर पाते। आप लोगों ने एक मशहूर वेब जो वायरस था रैनसमवेयर के नाम से, वो आप लोगों ने, मेरे साथ तो खैर ये हो चुका है, आप लोगों के साथ पता नहीं हुआ कि नहीं। इसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ना आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स थी उनको इनक्रिप्ट कर देता था एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। अब फाइल बेशक आपके कंप्यूटर में ही मौजूद थी, आप उसको रीड नहीं कर पाते थे। फिर रेंडमली जो है ना किसी भी वक्त एक मैसेज शो होता था आपके कंप्यूटर पे, वो कहता था कि हमने आपके कंप्यूटर पे अटैक किया जी, और सारी फाइल जो है वो हमने इनक्रिप्ट कर दी है। अगर आप इसकी की चाहते हो ना इन नंबर्स पे इतने पैसे भेज के रहा तक, मेरे साथ हुआ है। तो मैंने कहा नहीं जी हम तो इतने नहीं चाहते जी, मैंने तो फिर OS फॉर्मेट कर दिया। तो ये रैनसमवेयर एग्जांपल है जो इंक्रिप्शन को यूज करके बनाया जाता था। तो देखिए जी पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है जी, कॉन्फिडेंशियलिटी को महफूज रखना, यूजर को मेक श्योर हो कि जो मैं डाटा भेज रहा हूँ वो कोई और नहीं पड़ेगा, प्राइवेसी हमारी बरकरार रहेगी। इंटेग्रिटी है जी, डाटा का टेम्पर नहीं करना, अगर हुआ तो डिटेक्ट कर लेंगे डाटा टेम्पर हो गया है। ऑथेंटिकेशन है, वेरीफाई टू सोर्स ऑफ डाटा, हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर की मदद से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है जी नॉन रेप्यूडिएशन। अब ये है कि इसमें इंक्रिप्शन इस चीज को मेक श्योर करती है कि एक सेंडर ने या एक बंदे ने कोई चीज आपको भेजी और आपने रिसीव कर ली, और बाद में ये बंदा मुकर जाए कि भाई मैंने तो भेजी नहीं, तो इंक्रिप्शन के पास ऐसे तरीके हैं जो इस चीज को प्रूव कर देती है कि नहीं भाई ये चीज इसी ने बंदे ने भेजी है। तो ये चीज जो इंक्रिप्शन हमें प्रोवाइड करती है नॉन रेप्यूडिएशन, प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम डिनाइंग सेंडिंग द डाटा, कि सेंड करने के बाद डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने किया है। तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन की कुछ बेसिक्स थी। दो किस्म के इंक्रिप्शन हैं जी, एक को हम कहते हैं सिमेट्रिक या प्राइवेट की इंक्रिप्शन, और एक हमारे पास है जी एसिमेट्रिक या जिसको हम पब्लिक की इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। हम बारी बारी देखते हैं जी किस तरह से डिफर करती है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसको हम प्राइवेट की भी बोलते हैं। तो इसमें क्या जी, अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड वेयर द सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसमें क्या होगा जी, की से बराबर यहाँ पे कोई एल्गोरिदम, जैसे ये की थी मैंने कहा जी 3 लेटर यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे कोई एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को हमने कोई भी एक की देनी है या कहना है कि इनपुट देनी है, वो कुछ भी हो सकती है। तो जिस की के साथ या जिस
इनपुट के साथ मैं अपने डाटा को इनक्रिप्ट करूंगा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँ। मैंने तो कन्वर्ट कर दिया, मैं सेंडर हूँ, और फिर ये साइफर टेक्स्ट जो है मैंने रिसीवर को भेज दिया। अब ये जरूरी है कि रिसीवर के पास भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इनपुट, सेम एल्गोरिदम या सेम की हो, तभी वो इस साइफर टेक्स्ट से दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक लॉक होता है, कोई भी ताला है, कोई भी लॉक है, उसको जिस की से आपने बंद किया है सिर्फ उसी की से उसको खोला जा सकता है। तो ये प्राइवेट की बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि जो की आपने यूज की थी डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, वही की यूज होगी डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए या अनस्क्रम्बल करने के लिए। इनक्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्ट लिखा हुआ है साइफर टेक्स्ट से दोबारा प्लेन टेक्स्ट में। शर्त ये है कि सेम सीक्रेट की सिमेट्री की यूज होगी। की इफेक्ट देखें जी कि इस पूरी की पूरी जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बेस है, या कहने के इसके सक्सेस होने का जो दारोमदार है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे क्या इंटायरली डिपेंड्स अपॉन कीपिंग द की सीक्रेट, कि आपने उस की का सेफ की को सेफ रखना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने दो दोस्त हैं, हमने एक कोड वर्ड सेट कर लिया। यार जब भी मैं फॉर एग्जांपल ये कहूंगा ना हिटलर, फॉर एग्जांपल हम अपने क्लास में रखते थे, एक टीचर का नाम हमने हिटलर रखा हुआ था। तो सुबह सुबह जो है ना एक बंदा जाके ये जो साइकिल स्टैंड होता था, हमारे टीचर उस वक्त साइकिल पे आया करता, जो हमें बहुत मारता था, वो जाता था जाके, जिसका भी मतलब वहां से वो आता था, वो आके बताता था कि भाई हिटलर की साइकिल खड़ी। अब उसको हमारी क्लास जो है ना वो सारी की सारी समझ लेती थी, या फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे और उस दोस्त के दरमियान ये तक कोड था, तो मुझे आके बता रहा है कि यार हिटलर की साइकिल खड़ी है, या हिटलर आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये सिर्फ क्योंकि ये दो चीजें मेरे और उसके दरमियान है, दोनों के लिए कीवर्ड सेम है कि जब भी हिटलर बोलेगा उसके बाद वो फलां टीचर है, तो मैं और वो समझ पाएंगे। उसने इनकोड किया, मैंने भी सेम तरीके को यूज करके डिकोड कर लिया, हम दोनों ने समझ। बाकी क्लास के लिए वो हिटलर का एक वो समझ रहा है कि वही जर्मनी वाला जो है वो कोई जो लीडर था वो है, उसको नहीं समझ पाया। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसका दारोमदार इस पे है कि आपने इस की का सेफ रखना है। अब अगर पूरी क्लास को पता चल जाता कि भाई हिटलर से क्या मुराद ले रहा, तो मुझे कीवर्ड रखने की जरूरत क्या है, कोड वर्ड। पूरी क्लास को वैसे ही पता चल के मैं डायरेक्ट आके बता दूं कि नाजिम साहब नहीं आए, बात तो एक ही होगी। तो वो कह रहा है कि सिमेट्रिक की जो या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है, इसका जो दारोमदार है वो इस बात पे है कि आपने इस की को सेव रखना है, सीक्रेट रखना है। इफ समवन एल्स गेट्स द की, अगर किसी बंदे ने उस की को चुरा लिया, उसको पता चल गया, फिर क्या होगा, वो भी डिक्रिप्ट कर पाएगा, तो आपका जो डाटा है या इंक्रिप्शन करने का पर्पज है वो फोर्थ हो गया। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसमें सेम की दोनों तरफ यूज होती है, डाटा को इनक्रिप्ट करने में भी, डाटा को डिक्रिप्ट करने में भी, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम सीक्रेट की होनी चाहिए। तो ये हमारे पास टेक्निक कहलाती है जी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अच्छा, जिसके और क्या चीज़ थी जी, हाँ, क्योंकि इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो कि ये फास्ट हो, क्योंकि सेम की यूज़ हो रही है, तो ये फास्टली इनक्रिप्ट भी हो जाएगी और डिक्रिप्ट भी हो जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये था कि की को सेव कैसे रखना है, या की मैनेजमेंट कैसे होगी, कि आपने अपने पास भी वो की रखनी है और रिसीवर को भी बतानी है कि ये की है। तो ये इसमें सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी। तो क्या हमने बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिनके पास हम कीज को स्टोर करते थे, और रिसीवर भी वहीं से लिया करता था। ये इसका फिर हमने सोल्यूशन निकाला। अभी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि की मैनेजमेंट इसमें एक प्रॉब्लम थी। वर्क देख लीजिए कैसे करती थी। सबसे पहले की को जनरेट किया गया, कोई भी की, जैसे मैंने अभी हिटलर जनरेट की थी, हमने कोई कोड वर्ड या की सिलेक्ट की, रैंडम स्ट्रिंग ऑफ बिट्स कुछ भी हो सकती है। इनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट को मैंने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाती है इनक्रिप्शन। ट्रांसमिट, मैंने डाटा को ट्रांसमिशन कर दिया। अब बेशक बंदे बीच में बंदा जो मर्जी उसको इंटरसेप्ट करता रहे, खोल के पढ़ता रहे, उसको समझ नहीं आएगी। रिसीवर के पास पहुंची, रिसीवर ने सेम सीक्रेट की को यूज करके उसको डिक्रिप्ट कर लिया, और अब असल मैसेज जो है उसको मिल गया। तो ये था हमारे पास जी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अच्छा जी, इसके जो दो टाइप्स हैं इस टेक्निक का काम करने के, एक कहलाता है जी ब्लॉक साइफर्स, और एक कहलाती है स्ट्रीम साइफर्स। साइफर्स यानी कि प्लेन टेक्स्ट को जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है वो सॉफ्टवेयर। तो दो तरीकों से हो सकता है। एक पूरे ब्लॉक को वो जी, यानी कि लेट से 20-25 वर्ड्स का एक ब्लॉक है, उस पूरे के पूरे ब्लॉक को एक ही दफा वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। प्लस इस जो ब्लॉक का साइज है हमेशा फिक्स्ड होगा, यानी कि लेट से ये 8 बाइट का है, 50 बाइट टोटल, तो इसने हमेशा 8 बाइट का बनाया हमेशा। तो ये हमारे पास है जी ब्लॉक साइफर के इनक्रिप्ट करता है एक फिक्स साइज ब्लॉक। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा हमारे पास है जी, वो था स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट इस बेस पे करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ अब स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो डाटा बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट आ रहा है। मेरा एल्गोरिथम फौरी फौरी हर बिट को अलग से साइफर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा है। ये बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीम साइफर। इसका नाम बता रहा है स्ट्रीमिंग के लिए और इस तरह के लिए। तो बता रहा है कि जो हमारे पास है
एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है AES है या DES है, ये एग्जांपल है जी ब्लॉक साइफर की। और जो बाकी फॉर एग्जांपल RC4 है, ये सारे सारे सिमेट्रिक के एल्गोरिथम में आगे मैंने टेबल भी बनाया हुआ। ये एग्जांपल है स्ट्रीम साइफर। तो ये जो है टेबल जिसमें हमने सारे के सारे जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम है लिख दिए हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी डिटेल भी कि किस लिए यूज होते हैं, और कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, ये आ जाता है। एक आध दफा ये पहले भी आ चुका है, ये फलां एल्गोरिथम का नाम दे दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल DES कर दिया गया, और पूछा जाता है जी बताएं ये किस कैटेगरी में लाइक करता है, क्या ये सिमेट्रिक है ये या प्राइवेट है या एसिमेट्रिक है या पब्लिक है, इस तरह के कुछ पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम बारे बारे देख लेते हैं, कम से कम हमारे जहन में तो एक है जी हमारे पास सबसे पहले DES। अच्छा, DES ऐसा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम तो जो सबसे पहले बना था, आजकल ये यूज नहीं होता जाता। यहाँ पे लिखा हो जी 1977 में बना था। की साइज जो था, इसकी जो की है, जैसे भी मैं बता रहा था कि हमने बिट स्ट्रिंग ऑफ बिट्स जो है एज अ की यूज करनी होती है, वो सिर्फ 56 बिट्स की थी। अब इसमें क्या लेंगे फंडा ये है कि जितनी बड़ी आपकी की का साइज होगा ना, उतना ही कम्प्लेक्स आपका एल्गोरिथम होगा और इतना ही मुश्किल उसको डिकोड करना होगा। जैसे पासवर्ड की एग्जांपल ले लें कि जितना बड़ा पासवर्ड आप रखोगे, उसको डिटेक्ट करना, डिकोड करना, गैस करना उतना ही मुश्किल होगा। 3 लफ्जों का है तो 3 लफ्जों के आप सारे के सारे कम्बिनेशन बना लो, 8 कम्बिनेशन बनेंगे, 8 कम्बिनेशन में से कोई ना कोई, मैं सिर्फ डिजिट की एग्जांपल ले रहा हूँ, पासवर्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यही पासवर्ड अगर आप 100 डिजिटल कर दो तो उसको कम्बिनेशन बनाने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो यही इसका एल्गोरिथम का वो है कि जितना साइज ज्यादा होता जाएगा उतना ही क्या एल्गोरिथम कम्प्लेक्स और सिक्योर होता जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कभी वंस यानी कि कभी किसी दौर में ये US फेडरल स्टैंडर्ड था, US की गवर्नमेंट इसको यूज किया करती थी। नाउ कंसिडर्ड इनसिक्योर ड्यू टू स्मॉल की साइज, अब ये यूज नहीं होता क्योंकि इसने की का स्मॉल साइज जो है वो एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल है। अब जो इसकी इनहांस फॉर्म है वो जी 3DES यानी कि DDES। ये 1998 में आया था जी। इसमें हमने की का साइज डबल कर दिया, 56 से 112 हो गया, और इवन के उसके बाद ट्रिपल भी कर दिया 168। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इनक्रिप्ट 3 टाइम टू इम्प्रूव DES की निस्बत ये 3 टाइम डाटा को इनक्रिप्ट करता है ताकि सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके। अब 3 दफा कर रहा है तो जाहिर है टाइम तो लेगा, स्लोयर है, लेकिन इसकी निस्बत मोर सिक्योर। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे AES है जो आजकल मोस्टली यूज होते हैं हमारे कह लें कि नेटवर्क में आजकल जो ज़्यादा यूज हो रहा है वो है जी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या AES। इसमें वेरिएबल की साइज होते हैं, कम से कम 128 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 256 की जो बिट है उसकी भी की हो सकती है। जितने भी HTTPS हैं, SSL है, वाईफाई है या VPN भी इवन के है, वो सारे के सारे इसी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज करके इंक्रिप्शन करते हैं। फिर एक ब्लोफिश है जी, ये भी एक एल्गोरिथम का नाम है, 1993 में आया था। इसकी की का साइज भी सिर्फ RC4 की निस्बत उसका सबसे ज़्यादा होता है। इसकी की का साइज भी बहुत इनहांस हो सकता है, 32 से 448 बिट तक हो सकता है। फास्ट भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और यूज लेकिन सब कम है, मोस्टली हम AES को यूज करते हैं। फिर हमारे पास जी RC4 के नाम से है, 1987 में ये कहने के डेवलप हुआ था। इस सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स में सबसे ज्यादा की का साइज किसका होता है, तो जो वो है जी RC4 का। स्ट्रीम साइफर है, अभी मैंने एग्जांपल पीछे दिया, ब्लॉक नहीं है, स्ट्रीम साइफर है, लेकिन अभी ये खत्म हो चुका है क्योंकि इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज बहुत थी, इसकी वीकनेसेस बहुत थी। तो अभी के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा यूज हो रहा है, तो कुछ किसी हद तक जी 3DS यूज होता है, या फिर मोस्टली जो है हमारे पास वो AES यानी कि एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो यूज होता है। तो ये हमारे पास जी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम की एग्जांपल्स थी। अगर आप अब इसमें ये है कि ये काम कैसे करता है, तो ये अपने आप में कहना है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है। मैंने कोशिश की थी मैं इसको समझूं, और क्योंकि मेरे लिए भी सब्जेक्ट नया है, मैंने भी सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ और कभी PPSC की तैयारी के लिए भी नहीं पढ़ा। तो अभी मैं भी पढ़ रहा था पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग को पढ़ाना है। तो लेकिन ये है बहुत कम्प्लेक्स, अगर हम इसमें लग गए तो शायद महीना हमारा सिर्फ इसी नेटवर्क सिक्योरिटी में ही गुजर जाए। तो लेकिन क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में ये है कि आपको कम से कम पता चल जाएगा कि चीज़ें कुछ हैं, और आपने सिर्फ MCQs ही सॉल्व करने हैं, उससे कोई एक्चुअल में चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करनी। जैसे प्रोग्रामिंग का मैं कहते हैं कि हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, तो उसका हर किसी मतलब ये नहीं होता कि आपको डेवलपर बनाना है, उसका ये होगा कि आपने सिर्फ कोई एग्जाम है जो आपने पास करना है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा ये है।